हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टोरी में ये बताया था, कैसे एक नाना जी और नानी जी ने एक अपने ही नाती को अडॉप्ट किया और अब उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आगे हम ये कहना चाहेंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और हम भगवान से दुआ भी करेंगे कि और जो उनका बेटा है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है वो अपनी बातों को रख पाए अपने नानी जी के सामने और वो उनको समझा पाए कि वही उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और वो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी लेडीज, एक ऐसे महिला के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, जो कि उन्होंने सिर्फ ना कि अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने अपने ही दम पर, अपने ही बल पर वो अपना खुद का मकान भी बनवा ली, उस मकान में रहती भी अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी कि कैसे उन्होंने उनका संघर्ष, उनका स्ट्रगल क्या रहा। तो जानते हैं पूरी स्टोरी। दोस्तों, एक ऐसी महिला जो कि कहा जाए कि प्योर वेजिटेरियन थी और वो ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो उनके तरीके से पूरा प्योर वेजिटेरियन हो। यहाँ तक कि वो लहसुन और प्याज को भी हाथ नहीं लगाती है। और हालांकि उनका ये डिमांड तो नहीं था कि हाँ, उनसे जिनकी शादी हो वो भी लहसुन और प्याज ना खाए। कोई भी हो वो यही चाहेगा ना कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारा जो लाइफ पार्टनर हो वो वैसा ही हो। तो उनके लिए काफ़ी सारे रिश्ते हैं, उन्होंने मना कर दिया। फिर बात होती है कि उनके लिए एक रिश्ता जाता है और उन्हें ये पता चलता है कि वो इंसान लहसुन और प्याज भी नहीं खाता है। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद इन लोगों की शादी हुई और दोनों लोग ही श्री कृष्ण जी के यूँ कहा जाए कि भक्त हैं, मानते बहुत ज़्यादा, इनका श्रद्धा विश्वास उनमें बहुत ज़्यादा है। उन लोगों की शादी हुई, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, वो एक बहुत अच्छे ही कपल्स थे अगर कहा जाए तो। उनके बच्चे होते हैं और जहाँ पे उनकी शादी होती वो एक गांव होता है और वहाँ पे उनकी जॉइंट फैमिली होती है और सारे लोग खुशहाली से उस घर में रहते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और जो उनके हस्बैंड हैं वो एक टीचर थे और वो एक छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके और एक अच्छी लाइफ साथ में बिता सके। फिर उनकी जो वाइफ थी तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए और इस गांव से निकला जाए, क्योंकि गांव का अगर 20 से 25 साल बैक देखा जाए तो इतना अच्छा माहौल नहीं था और इतनी अच्छी पढ़ाई भी, इतनी अच्छी फैसिलिटी गांव में नहीं अवेलेबल थी। तो उनकी मम्मी ने यानी कि जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो जाए और हम थोड़ी सी अच्छी इनकम करने लगे और जो हमारी लाइफ है वो अच्छे से जिया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि और सबसे पहले तो गांव से बाहर निकला जाए और गांव से बाहर अगर हम निकलेंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी फैसिलिटी, ऐसी वर्क होते हैं जो हम खुद कर सकेंगे। फिर उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया अपने बच्चों की खुशी के लिए और गांव छोड़ करके शहर की तरफ आ जाते हैं। तो वो जो महिला थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कुछ ऐसा काम करूं जिससे इनकम हो सके। तो उन्होंने, उनके माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक पार्लर खोल लूं। और उनको पार्लर के बारे में नॉलेज पहले से बिल्कुल था, तो इसीलिए उनके दिमाग में ये आया कि मैं पार्लर खोल लूँगी तो इससे हमारी इनकम भी अच्छी होगी। और धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रगल हर एक वर्क में रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बात किया और उन्होंने ये बोला कि अगर आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनकी जिम्मेदारियां लेते हैं कि आप उन्हें अच्छे से उनकी देख रेख घर पर रह करके करेंगे, तो आप घर पे रह करके उनकी देख रेख उनका करिए और मैं घर के बाहर जा करके मैं अपना पार्लर चलाती हूँ और उसके साथ साथ जो इनकम होगा वो हम बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करेंगे और जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम उठाएंगे बच्चों की। फिर वो जो उनके हस्बैंड हैं वो उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं और वो अपनी जॉब छोड़ करके और वो बच्चों की देख रेख करने लगते हैं, घर का वर्क करने लगते हैं। और जो इनकी जो वो महिला है वो बाहर जा कर के अपना पहले रेंट पे
अपना खुद का पार्लर खोलते। तो होता है ना, जब हम कुछ भी स्टार्टअप अपना खुद का करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन्हें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ तक कि वो रात में लाइट की सुविधा ना होने की वजह से वो मोमबत्तियाँ जला जला करके वो अपना वर्क करती थी। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल उन्होंने किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया, तब जा कर के उसके बाद धीरे धीरे उनका जो पार्लर है वो चलने लगा। क्योंकि अगर कोई भी बंदा इतना स्ट्रगल करके अपने काम के लिए, अगर उसके अंदर इतना जुनून रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो सक्सेस तो ज़रूर होगा। दोस्तों, इतना एफर्ट देने के बाद सक्सेस भी झक मार के पास में तो आ ही जाता है। फिर वो अपना बड़े ही पेशेंस के साथ अपना काम करने लगती है और धीरे धीरे उनका इनकम भी अच्छा खासा होने लगता है, उनका पार्लर यूँ चल पड़ता है। और अगर उनके हस्बैंड की बात की जाए तो वो अपने बच्चों की अच्छे से केयर भी करते हैं, घर का सारा काम करते हैं और घर की और बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले रखा है। क्योंकि आज के टाइम में अगर बात की जाए तो जो हस्बैंड होते हैं उनका फिक्स माइंडसेट होता है कि औरतें घर का काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, और जो पुरुष होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, वो बाहर का काम करते हैं। चाहे वो भले ही अपने इनकम से अपना घर नहीं चला पाएंगे, लेकिन उनका एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही गुरूर, घमंड कहा जाए या क्या कहा जाए, वो अलग ही रहता है। और वो इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि मैं घर का काम करूँगा और बच्चों को संभालूंगा और उनकी वाइफ से आकर के वर्क करें। लोग की अगर अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छी थी। और उसके बाद धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होते गए, हस्बैंड थे वो घर का काम देखते थे और जो महिला थी वो बाहर का काम देखती थी। धीरे धीरे उन्होंने जो रेंट पे रूम लेकर के रहती थी और उनका पार्लर रेंट का था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का अच्छा खासा मकान बनवा लिया और जो रेंट पे उन्होंने दुकान ले रखी थी उसको उन्होंने खरीद लिया। और पहले वो अकेले काम करती थी, अकेले काम करने के बाद उन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया कि वो आज के टाइम पे वो 2-4 जो होती है ना लड़कियां, उनको रख रखा है वर्क के लिए, या कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने रोज़गार भी दिया है, जो कि ये बहुत बड़ी बात होती है। हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम लोग जॉब के पीछे भागते हैं और यहाँ तक कि ये करते हैं कि अरे खुद का स्टार्टअप करेंगे, पता नहीं क्या होगा, इतना मेहनत करेंगे, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके बाद मे बी हम सक्सेस हो या फेल हो। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा हम पेशेंस रखें और एक जो हमारे काम करने का जुनून है वो अगर हमारे अंदर हो ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर इस महिला की बात की जाए तो आज के टाइम पे उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को ट्रेंड भी किया है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो करके अपना खुद का पार्लर, अपना खुद का बिजनेस कर सकती हैं। तो हमें ऐसी महिलाओं से थोड़ा मोटिवेशन हमें मिलता है कि हाँ, हम भी आगे चल करके, जब वो 20 साल 25 साल पहले की बात की जाए कि वो इस मुकाम तक पहुंच सकती है, तो हम आज के टाइम पे जहां हमें इतनी फैसिलिटी मिलती है, जहां पे लड़कियों को इतनी ज़्यादा आज़ादी दी गई है और हमें हमारे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं हर एक काम करने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा इतना होना चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, और किसी दूसरे से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, हमें खुद से मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ, हमें ये काम करना है और किसी भी हाल में ये काम हमें करना होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो हम लोग ये बहानेबाजियाँ बनाते हैं कि हाँ, हमने ये पढ़ाई नहीं की है, क्या करें, और गवर्नमेंट तो वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें गवर्नमेंट के भरोसे बैठना चाहिए या ऐसे ये सोचना चाहिए कि नहीं, और मेरी तो एज ही निकल चुकी है, अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, प्राइवेट जॉब में सैलरी नहीं है, करने का कोई मतलब नहीं। तो इन सारी चीज़ों की, इन सारी बहानेबाजियों से मुझे लगता है कि ये सारी बहानेबाजी हम लोग खुद इसलिए बना करके रखते हैं ताकि हमें कुछ काम ही ना करना पड़े, कुछ एफर्ट ना करना पड़े। नहीं तो अगर हम एफर्ट किसी भी काम के लिए करें ना, तो स्ट्रगल करने के बाद जो खुद का काम करने के बाद जो इनकम होती है ना, उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें भी इस महिला जो कि जिनकी हम जिक्र कर रहे थे, उनसे थोड़ा सा उन्हें अपना आइडल मानना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने और अपने हस्बैंड के साथ मिल करके, उनके अंडरस्टैंडिंग से आज अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना काबिल बनाया कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें भी कुछ ऐसे ही सोचना चाहिए, फ्री माइंड होकर के, ये नहीं कि फिक्स माइंड सेट में ही बस चलते रहे। तो बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अब सारी बहानेबाजियों को बंद करके हमें भी कुछ ऐसे ही सोचना चाहिए। दोस्तों, ऐसी महिलाओं को मेरा तो सैल्यूट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने अपने स्ट्रगल करके और
अभी भी वो स्ट्रगल ही अगर कहा जाए तो कर रहे हैं, ताकि वो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना करके अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि आखिर उस इंसान की पूरी स्टोरी क्या, उस लड़का आखिर क्यों इतना स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा है। तो जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कहानी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।